नहीं, आखिर आप और आपकी बेटी साहब क्या करना चाहते हैं? जब आपका हमारे घर से ना कोई वास्ता है, ना कोई नाता है, तो फिर निकाह खारिज करने की वजह हमारे बेगम के इंतकाल को क्यों बना रहे हैं? आप और ये घर एक इज्जतदार घराना है। कौम के लोग आपके अंदर अपना रहबर देखते हैं, और यकीन मानिए अगर कोई आप पर उंगली उठाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। बल्कि अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि हमें बहुत बुरा लगता है। और वैसे भी काजी साहब, आपकी अजमत के लिए ये ठीक नहीं है। बस यकीन मानिए, खुदा गवाह है कि हम ज़ारा और कबीर पर तनकीद करना नहीं चाहते। अच्छा नहीं लगता हमें। दोनों बच्चे माशाअल्लाह समझदार हैं, मगर हैं तो बच्चे ही। अब अगर ये भटक गए हैं तो इन्हें रास्ते पर भी तो आप ही लाएंगे ना। कबीर और ज़ारा का इस तरह साथ घूमना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? अगर आप वाकई हमें समझदार समझते हैं, आपको लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें अपनी हदें पता है, तो हमारा और कबीर का मिलना जुलना गलत क्यों है? हमारा सब कुछ आप पे कुर्बान है मुर्शिद, और जुर्रत के लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। लेकिन आप तो हमें अपना बच्चा मानते हैं ना, तो बच्चों से इतनी सख्ती से पेश आना कहाँ का इंसाफ है? आप लोग जानना चाहते हैं कि हमारा निकाह क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह कबीर नहीं है, बल्कि निकाह ना होने की वजह आयशा अम्मी का इंतकाल है। अब हमसे पूछा जाएगा कि आयशा अम्मी से हमारा क्या रिश्ता था। हमारा उनसे दिल का रिश्ता था, और जिनके भी सीने में दिल है ना, वो हमारे जज्बात जरूर समझेंगे। वो हमारी अपनी थी, और अपनों के जाने पे तो दुख मनाए जाते हैं ना कि निकाह किए जाते हैं। ओह, बिल्कुल सही कहा तुमने। निकाह नहीं किए जाते हैं, बस दुख मनाते हुए मरने वाले के बेटे से 80 लाख की छोटी मोटी रकम ली जाती है। कुछ गलत कह रहे हो? नहीं, बताओ हमें तुम, एक गैर मर्द से 80 लाख की रकम क्यों ली तुमने? जवाब हम देते हैं पीर साहब। एक गैर मर्द से इतनी बड़ी रकम एक औरत नहीं लेती है, बल्कि एक औरत का किरदार ऐंठता है। खबरदार शहबाज साहब, हमारे किरदार पर उंगली मत उठाइएगा शहबाज साहब, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। रहने दीजिए काजी साहब, ये आंखें जो है किसी और को दिखाइएगा आप। और ये मत भूलिए कि दुनिया की भी आंखें हैं, सब देख रहे हैं कैसे काजी इरफान सिद्दीकी ने अपनी बेटी के जरिए अपने 80 लाख का कर्ज हमारे बेटे कबीर अहमद से पैसे ऐंठ के चुकाया है। हमें तो चुप कर देंगे आप, बाहर उन लोगों की जुबान कैसे बंद करेंगे? खुदा का तो खौफ कीजिए, किस लहजे में हमारे अब्बा से बात कर रहे हैं आप? और हमें लोगों की परवाह नहीं है, हम अल्लाह के बंदे हैं। और इस दुनिया का क्या है, वो तो आज तक कभी किसी को नहीं समझी, हमारे और कबीर के रिश्ते को क्या समझेगी? ये कौम तहकीक करने के बाद फैसला करने वालों की कौम है, लेकिन अफसोस आप सब लोग बिना सोचे समझे हम पे उंगली उठाने चले आए। अब्बा, कबीर ने हमें 80 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन उसने हमें खैरात नहीं दी है, बल्कि अपना फर्ज निभाया है।
और कोई कबीर के जज्बात समझे या ना समझे, हम उसके जज्बात अच्छे तरीके से समझते हैं। हमने कबीर से अपने सारे बंधन तोड़ दिए हैं और उसका एक आखिरी फर्ज बचा था, अब वो बंधन भी टूट चुका है। गुस्ताखी माफ, लेकिन हमें लगता है कि आप अपने बेटे कबीर को समझने में नाकाम रहे, इसलिए यहाँ हंगामा करने चले आए। हमारे अब्बा तो कभी आपके घर नहीं है। आपको पता है क्यों? क्योंकि हमारे अब्बा हमें समझते हैं और हम अपने अब्बा को समझते हैं। रिश्ते काबू करने से नहीं, बल्कि एक दूसरे से बातचीत करने से चलते हैं। पर अफसोस, ये सुख हर किसी की किस्मत में नहीं होता। आपको लगा कि आप यहाँ आएंगे, गर्मा गर्मी करेंगे, हंगामा करेंगे, हम पे चिल्लाएंगे और हम आपको पैसे दे देंगे। माफ कीजिएगा, हम आपको वो पैसे नहीं लौटाएंगे। अगर हमने ऐसा किया तो ये कबीर के साथ नाइंसाफी होगी। कबीर अपने सारे फर्ज खत्म करके इत्मीनान से दुबई जाना चाहता है और हम कबीर का इत्मीनान नहीं छीनेंगे, हरगिज़ नहीं। आप सबसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया इस लड़की को, कितनी मुंहजोर हो गई। कभी कभी तो हमें काजी साहब की परवरिश पर ही ताज्जुब होता है। परवरिश तो दोनों की ही काबिले गौर है शहबाज साहब। सुबह आपके बेटे ने भी मुंह जोरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी आपने सोचा है शहबाज मियां, किसका कसूर है? कबीर और ज़ारा दोनों बगावत पर आमादा हो चुके। अलबत्ता आपके इस नुक्ते नजर से मुत्तफिक हैं कि कबीर को बगावत के लिए ज़ारा का साथ हासिल है। इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा, वरना ये परेशानी आपके गले की हड्डी बन जाएगी। कुछ तो करना होगा। हमारे जहन में तो बस एक ही तरीका बाकी है, इसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। दिमाग खराब हो गया है आपका। कुछ अंदाजा भी है आपको क्या बोल रहे हैं? ला हौल वला कुव्वत। जी फरमाइए। अच्छा भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। शुक्रिया शुक्रिया, अच्छी खबर सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे। अल्लाह हाफिज। पीर साहब, कबीर ने मदरसे के लिए जो इमदाद दी थी, उस इमदाद से खुश होकर मदरसा कमेटी ने उसकी शान में एक जलसा रखा है। हम मीडिया को बुलाएंगे, इसकी नुमाइश करेंगे ताकि सारी कौम को पता चले कि हमारे बेटे ने कितना बड़ा काम किया है। और एक बार कबीर दुबई चला जाए, फिर हम सोचते हैं हम इस लड़की का क्या कर सकते हैं। कबीर, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे क्यों? थे। सोई क्यों नहीं तुम? कबीर, हमें पता था तुमने खाना नहीं खाया होगा। हमने भी खाना नहीं खाया है। आओ साथ में खाना खा लेते। थोड़े दिन बाद तुम दुबई जाने वाले हो कबीर। घर का खाना कहाँ मिलेगा? आओ बैठो, खाना खाओ, बैठो। सुनो नहीं, कमरे में खा लेंगे, तुम खा लो। ये क्या बात हुई? अरे हम कब से बैठे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं, और तुम अकेले अपने कमरे में खाना खा लोगे? आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। खाओ ना हमारे साथ। कबीर देखो, खाना तुम्हारे इंतजार में ठंडा हो चुका है, खा लो।
कभी तुम्हें पता है, सबको बस एक ही गम सताया जा रहा है कभी, कि तुम दुबई चले जाओगे और वापस कभी नहीं आओगे। लेकिन तुम्हें हम एक बात बताएं, हम बिल्कुल भी दुखी नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं है। पता है क्यों? हाँ? क्योंकि हम तुम्हें जानते हैं। तुम जरूर चाहोगे पर वहां रह नहीं पाओगे। तुम यहाँ वापस जरूर आओगे कभी। तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ हमारा ही हक है। हमारे और तुम्हारे बीच आने वाली हर दीवार को हम गिरा देंगे।